ओम शांति। शरीर का नाम शिवलीला है। बाबा के ज्ञान में 91 से हूँ और समर्पण 96 से है। हैदराबाद से ज्ञान लिए है। आप सबको तो पता होगा, कुलदीप दीदी शांति सरोवर, वहाँ से ज्ञान लिया है। और अभी समर्पण होने के बाद सेवाओं के लिए दीदी ने विशाखापट्टनम में भेजे हैं। और मुझे 2001 से आर्थराइटिस अटैक हुआ है। बहुत पूरा शरीर में इतना दर्द है कि बात मत पूछो। रात को सोना भी बहुत मुश्किल होता था मुझे। हर जॉइंट पेन होता था और बाद में पता चला कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। तो इसके कारण पूरे शरीर में जॉइंट्स जो है घिसते रहते हैं, माने ऑटोमेटिकल ही वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो धीरे-धीरे स्पॉन्डिलाइटिस भी आया, यानी नेक पेन, क्योंकि वहाँ भी 2 बोन्स डिजेनरेट हो गए हैं। जॉइंट्स जहाँ-जहाँ है धीरे-धीरे डिजेनरेशन होने के कारण सयाटिका भी अटैक हो गया है। लेकिन इसको चलाते-चलाते बस आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज़ करती थी, थोड़ा हल्का-सा डाइट भी फ़ॉलो करती थी, जो वो लोग परहेज़ बताते थे। लेकिन शरीर बहुत पेनफुल होने के कारण बीच-बीच में स्टेरॉइड्स भी लेके इसको उठाना पड़ता था। तो धीरे-धीरे वो बीमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन बाबा की वरदान और दीदियों की ब्लेसिंग से तो काम चलता था। हाँ, जो अपना दिनचर्या है, सेवाएँ हैं, वो उसमें तो कोई बाबा की वरदान और शक्ति चलाता था। लेकिन मन ही मन में तो एक भारीपन रहता था कि बहुत क्योंकि पेन्स बहुत रहते हैं इस बीमारी में। हर जॉइंट पेन रहता है, हर मसल पेन रहता है। तो धीरे-धीरे 2001 से वो 20 साल तक ऐसे चलता रहा। फिर बीच में 2013 में फिर एक गिफ्ट शुगर डिटेक्ट हुआ। 1 साल से था, लेकिन लक्षण मुझे पता नहीं चला, तो फाइंड आउट होना ही फास्टिंग 380 खाने के बाद वाला 420, इस प्रकार से। तो तुरंत इंसुलिन पे आना पड़ा। तो इस बीमारी से फिर मैं इतने सारी बीमारियों के कारण चलाती थी शरीर को, लेकिन मेहनत लगता था। सेवाएँ तो बाबा कराते थे, करा रहे हैं। लेकिन दो 2020 में एक दिन अमृत वेले बाबा को मैं बोली कि बाबा, बस अब ना मैं किसी से सेवा ना लेना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी सेवा साथी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं। और जो भी मेरे ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि शुगर मेडिसिन के लिए ही मेरे ऊपर 10,000 होता था और आर्थराइटिस का अलग खर्चा। हर 6 मास में जाके परीक्षाएँ देनी पड़ती थी डॉक्टर को, मना बीमारी का इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा, तो उसका पैसा अलग, डॉक्टर्स का अलग। तो ना बाबा, आपकी यज्ञ का पैसा मेरे ऊपर अभी खर्च नहीं होना चाहिए और मुझे हेल्दी रह के अंत तक सेवा करनी है। आप मुझे मदद करो, कुछ तो करो, जो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सद्गुरुवार का दिन था, तो उस दिन मैं संदेश सुनी। संदेश में खास बाबा मेरे लिए ही संदेश भेजे हैं। ऐसा लगा कि उसमें स्वमान बाबा ने भेजे कि हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, होली भवा। तो वो संदेश सुनने के बाद लगा कि चलो बाबा, स्वमान तो दिया है, इसको अंदर से मुझे डीपली प्रैक्टिस करना। तो रात को 21 बार लिखती थी, सुबह भी 21 बार लिखती थी अमृत वेला। दिन में भी कई बार अनुभव करती थी, बाबा की किरणों को अनुभव करती थी। माने जब हम स्वमान अभ्यास करते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं। तो उन्हीं दिनों में फिर कुलदीप दीदी को फ़ोन की, दीदी अभी शुगर के लिए 100 यूनिट्स इंसुलिन लेना पड़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है, कुछ तो आप क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तो उन्हीं दिनों में दीदी के पास ना ट्रिनिडाड से हेमलता दीदी आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी कुछ डाइट कर रहे हैं, बहुत सारे उनको रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तो वो डाइट का वीडियो मैं भेजती हूँ, आप सुनना करके। तो वो डाइट है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, DIP डाइट उसे बोलते हैं, डिसिप्लिन इंटेलेक्चुअल पीपल डाइट। बहुत बढ़िया काम किया है वो मेरे ऊपर। मैं डाइट को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मेरी शरीर में इतनी सारी बीमारियाँ जकड़ के बैठी है। शुगर के कारण अलग-अलग स्किन डिसीज़ भी आते थे और नमनेस भी शरीर में आता था। स्पॉन्डिलाइटिस के कारण गिड्डीनेस, मतलब सिर घूमता रहता था बहुत समय।
वो तकलीफ होती थी और पूरे हाथों में, पैरों में जलन-जलन होता था। रात को नींद भी कम आती थी और सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल, लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती थी मुझे। थकान बहुत महसूस होता था। लेकिन जैसे वो डाइट मैंने किया, अब नो मेडिसिन, माना नो इंजेक्शन, इंसुलिन का नो इंजेक्शन है, शुगर के लिए नो इंग्लिश मेडिसिन और आयुर्वेदिक यूज़ करते थे आर्थराइटिस के लिए, अब कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रही और पूरा बाबा का पैसा बच गया है और मैं अपने आप सीढ़ियाँ 5 मंजिल का, बाबा का घर वहाँ 4 मंजिल का है, टेरेस पे जाने के लिए 5 मंजिल होती है, तो 5 मंजिल विथआउट लिफ्ट आराम से मैं आना-जाना करती हूँ और ट्रेन जर्नी भी हैपीली करती हूँ। मैं ना चलते समय भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं उड़ रही हूँ। फरिश्ते स्थिति का अनुभव होती है नेचुरली शरीर के हिसाब से। इतनी बीमारियाँ दूर हो गई है इस डाइट के कारण और सिर घूमना भी कम कम हो माने खत्म हो गया है, खत्म ही हो गया। सयाटिका खत्म हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो गया, आर्थराइटिस ज़ीरो हो गया। सारे रिपोर्ट्स में इतने नॉर्मल रिजल्ट्स निकल रहे। 3 साल से मैं परीक्षाएँ माने बीच-बीच में जाके माने क्या चल रहा है बॉडी के अंदर, तो पहले 6 मास को 1 बार कराती थी, अभी 1 ईयर को 1 बार करा रही हूँ। सारे के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल और परफेक्ट, डॉक्टर बहुत खुश है। तो मैंने क्या डाइट फ़ॉलो किया है? तो दीदी ने जो बोले वो डीआईपी डाइट है। वीडियोस आप भी देख सकते हो, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी करके। उनका कहना है कि जिनका शरीर का वेट है, उस हिसाब से वो लोग उतने ग्राम का फल खाने के लिए और वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं। कुक्ड फूड भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक थोड़ा-सा सिस्टम है, वो कर सकते हैं। मैंने 3 साल से कर रही मैं और खूब इतना लाभ ले रही हूँ। योग भी बहुत अच्छा लगता है, स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत अच्छी रहती है। खींच-खींच के करने की शरीर को खींच-खींच के सेवा करने की ज़रूरत भी नहीं। आराम से बहुत हल्केपन के अनुभव मैंने किया है स्थिति में भी और शरीर में भी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। अगर मान लो आपका ए अ, वेट जो है 70 केजीज़ है, इंटू 10 कितना 700 ग्राम्स फल खाना है। ब्रेकफ़ास्ट में 4 प्रकार के फल खाना है। नहीं हो सकता तो 1 प्रकार का या 2 प्रकार का। एक्चुअली शुगर पेशेंट्स को मैंगो, सब चीकू, सीताफल ये सब नहीं खाना हम बोलते हैं ना, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये सब खा सकते हैं। मैं 10 साल से जो फल नहीं खाई, सीताफल, चीकू एंड मैंगो, दिन में 6-6 भी खाई, 7-7 भी खाई, 8-8 भी खाई मैं। रीडिंग्स नॉर्मल। प्रकृति में उतनी शक्ति है, ताकत है। तो प्रकृति माँ जब दे रही है तो मैं लेना चालू की। बहुत प्यार से मैं 4 प्रकार की फल खाती हूँ। नहीं होता तो 2 प्रकार का, नहीं होता तो 1 प्रकार का। 2 एंड हाफ इयर्स तो स्ट्रिक्टली मैंने किया है। अभी 3-4 मंथ से तो मैं लाइट ले रही हूँ, फिर भी शरीर में कोई अंतर नहीं है। वही हल्कापन, वही अ, हेल्दी, हैप्पी शरीर की और मन की स्थिति। तो फल खाना किसी-किसी को कोई-कोई फल पसंद है, पसंद नहीं है। आप सेलेक्ट कर लो, आपको जो फल पसंद है वो ही ज़्यादा खा लो। एक बार खाने की ज़रूरत नहीं, धीरे-धीरे करके अमृत वेले से दोपहर तक, भोजन टाइम तक 12 या 1 तक धीरे-धीरे 2 फल खाए, फिर 1 फल खाए, 2 फल खाए। ऐसे धीरे-धीरे आप खा सकते हो। धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी एक ही टाइम पे 700 ग्राम्स खाना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हिसाब लगाएँगे तो 2 एप्पल हो गए, 2 केले होंगे, 1 अमरूद होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ब्रेकफ़ास्ट ये कर लेना है 1 बजे तक। नॉट ओनली 700 ग्राम्स, आपको ज़्यादा भूख लगती है, भोजन के लिए 2 बजने वाला है, अभी भी भूख लग रही है, भोजन तक आपको और भी ज़्यादा फल खा सकते हो। 700 ग्राम्स मिनिमम है। 700 ग्राम्स माना 700 ग्राम्स नहीं, आपके वेट के हिसाब से अगर आपका वेट 50 है, इंटू 10 500 ग्राम्स आपको खाना है। ये 500 ग्राम्स आपको उससे ज़्यादा खाना है, कम नहीं खाना है, क्योंकि उससे ही मेडिसिन बनती है, न्यूट्रो ऑक्साइड करके।
वो जो मेडिसिन है, शरीर के अंदर की जो नसें हैं, नसों के अंदर वो ट्रैवल करती है और नसों के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको निकाल देती है, गला देती है। बैक्टीरिया है, वायरस है और जो भी विषतुल्य पदार्थ, टॉक्सिन्स जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ों को वो क्लीन करती है, जैसे कि रोड बनाती है अच्छी तरह से। रोड अगर गड़बड़ है, तो ट्रैवल करने में कितना दिक्कत होती है। तो नसों के अंदर ये रोड बनाती है, ताकि हमारा खून अच्छी तरह से फ्रेश होके ट्रैवल करे सारे बॉडी में। तो उससे न्यूट्रो एक्साइड बनता है, इसलिए कम नहीं खाना है, ज़्यादा ही फल खाना है। आपका वेट इंटू 10। समझ में आई ना बात? और दोपहर को क्या करना है? आपका वेट इंटू 5। मान लीजिए आपका वेट 70 केजेस है, इंटू 5 यानी 350 ग्राम्स आपको सलाद लेना है। सलाद में आपको जो पसंद है, खीरा ले सकते, कैरेट ले सकते, काकड़ी यहाँ तो मिलती रहती है, गाजर, आपकी मर्जी, जितना सलाद जो भी वेजिटेबल्स यानी वेजिटेबल में जितना आपको वेजिटेबल्स लेना है, आराम से वो ले सकते हो। लेकिन उसमें लेमन ऐड कर सकते, नमक, जीरा पाउडर ये सब ऐड नहीं करना है। उसका जो तत्व है वो बदल जाता है। लेमन ऐड कर सकते चाहे तो। तो मैं तो यूँ ही ऐसे ही खीरा को ऐसे-ऐसे कर लेती, जैसे छोटे बच्चे खा लेते हैं ना, ऐसे-ऐसे खा लेती हूँ। कैरेट को भी ऐसे-ऐसे करके ग्रेट करके फिर खा लेती हूँ, बस ऐसे ही। बहुत ईज़ी है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटेपन में कितने खाते थे हम लोग, इधर-उधर भागते-भागते कैरेट खाते थे, टमाटर खाते थे, खीरा खाते थे। खुशी-खुशी से खाते थे, बस मैं भी खुशी-खुशी से खाती रहती हूँ। वो खाने के बाद फिर घर में जो बाबा के घर में जो बनता है, कुक्ड फूड आपको जो खाना है, वो आराम से खा सकते हो। सेम थिंग शाम को भी। शाम को भी हमें 6:30 के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सेम ऐसे ही आपका वेट इंटू 5, 70 वेट है आपका इंटू 5 यानी 350 ग्राम से फिर से आपको खीरा, टमाटर, कैरेट जो भी आपको पसंद है, नहीं 3 वैरायटी नहीं खा सकते, कैरेट ही ज़्यादा पसंद है, कैरेट ही ज़्यादा खा लो, खीरा ज़्यादा पसंद है, खीरा ज़्यादा खा लो। लेकिन वेजिटेबल पहले जाना चाहिए, उसके बाद कुक्ड फूड जाना चाहिए। क्योंकि वेजिटेबल जाके डाइजेशन सिस्टम को धीरे-धीरे प्रोसेस करती रहती है। उसके ऊपर से हम जब कुक्ड फूड डालते हैं ना, तो वो धीरे-धीरे डाइजेशन होना माने अपने हिसाब से डाइजेशन होगा। नहीं तो एकदम से कुक्ड फूड जाएगा तो वो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा क्रिएट करना पड़ता है। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। आप इसके वीडियोज़ जो है ना, हिंदी वालों को तो बहुत लकी हो आप लोग। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं उनके। आप वो वीडियो देख के भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो दूसरा जो भी अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं, आज तक मैं 3 साल में शायद कभी-कभी कभार टच की होगी। उनका कहना है कि दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है। ऐसे स्ट्रिक्ट भी नहीं, कभी-कभार कभार ले सकते हो। अ, कोई पाबंदी ज़्यादा नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन मैंने लिया नहीं, कभी-कभार मिलके थोड़ा-थोड़ा 5-6 बार हुआ होगा, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम 10 बार हुआ होगा, टच किया है, ज़्यादा नहीं। तो अगर किसी को चाय पीने की आदत है, उसके लिए वो लोग हुंजा टी करके बोलते हैं। वो भी आपको नेट में सर्च करेंगे ना तो मिलेगा। तो उससे भी बहुत ब्रेन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। बहुत हेल्दी है वो भी। उसमें बहुत अच्छे-अच्छे आइटम्स डाल के बना सकते हैं, हुंजा टी करके। उनके ही यूट्यूब में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत लोग पूछे कि ठंडी के मौसम में खाने को मन नहीं होता, तो हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा कुनकुना पानी में वो फ्रूट्स को डाल के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि मधुबन में ठंडी के मौसम में आना पड़ता था ना मिलन के लिए, तो कुनकुना पानी में थोड़ा समय डाल के रूम टेम्परेचर तक लाती थी मैं। वेजिटेबल्स को भी ऐसे ही थोड़ा कुनकुना पानी में डाल के थोड़ा छोड़ देती थी। और मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो एक पिलर, एक चाकू दोपहर भोजन के लिए खीरा, टमाटर, गाजर लेके जाती हूँ। वहाँ भी विशाखापट्टनम में या कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाती तो ज़रूर वो लेके जाती हूँ,
पहले वो खाती हूँ, उसके बाद ही वहाँ का कुक्ड फूड मैं खाती हूँ। और आज तक मेरा रिकॉर्ड है, छूटा नहीं है वो। तो अभी कुछ महीनों से और भी मैंने हल्का कर दिया। सुबह फ्रूट्स खा रही हूँ, काउंट करके नहीं, बस ऐसे जितना खाने को मन है वैसा। और शाम को भी 6:30 को फ्रूट्स खा रही हूँ। दोपहर को फिर सलाद खा के कुक्ड फूड। तो 4-5 मंथ से ये चेंज भी किया है, फिर भी शरीर में तो कोई अंतर नहीं आया अच्छी तरह से। तो अभी मेडिसिन का खर्चा भी नहीं है, किसी साथी का पहले तो कोई साथी हो तो अच्छा रहता है एनुअल मीटिंग के लिए आने के लिए या भट्टी उंग में आने के लिए मदद की ज़रूरत फ़ील करती थी। अभी आराम से अकेले कहीं भी आना-जाना मैं कर रही हूँ। बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा। पूरा खेल है, प्रकृति माता को हमें जितना शरीर में हम अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्राकृतिक पदार्थों को, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये भी प्रकृति, वो भी प्रकृति, दोनों का मैच हो जाता है, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली इस शरीर की बीमारियों को भी खत्म करती और शरीर भी हेल्दी रहता है। इसके साथ तो बाबा की बहुत वरदान है, लंबी अनुभव है, एक-एक डिसीज़ को दूर करने में बाबा ने भी बहुत शक्ति भरे हैं, बहुत ही सारे अनुभव हैं, लेकिन केवल अभी हेल्थ के लिए ही मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी हूँ। तो इस प्रकार से आप भी इस डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना है और मैदा नहीं लेना है, शुगर तो पता है आप लोगों को ये कितना पॉइज़न है, व्हाइट पॉइज़न है कहा जाता है इन चीज़ों को। तो कृपया आप भी मेरे से ज़्यादा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति।